everyone, this is Shruti Kanu and welcome back to my channel Shruti Buzz. I hope you all are doing good. So आज की वीडियो होने वाली है मेरी जर्नी के ऊपर कि क्या डिफ़िकल्टीज़ थे, what made me get into research and all that. So let's start from the beginning. So as most of the students in India who want to be either an engineer or a doctor, my dream was to be a doctor and सबकी तरह मैंने भी नीट एग्ज़ाम दिया था, but yes I could not succeed in that. Marks हमेशा कट ऑफ के कुछ 10-20 मार्क्स पीछे रह जाते थे. सो आफ्टर दैट आई फेल्ट वेरी स्टक कि आगे क्या करना है एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू थिंक. एंड उसके बाद आई ट्राइड सर्चिंग लाइक सर्फिंग द इंटरनेट कि क्या कर सकते हैं बिकॉज अगर ध्यान में आपका ये है यू वांट टू सर्व पीपल मेडिकल फील्ड में आपको हेल्प करना है या फिर योर ड्रीम वॉज टू हेल्प पीपल एट द एंड. सो उसके बारे में बहुत सोचने के बाद आई thought ki why not get into research and then help people. So getting into research is also it was not at all a backup plan. It was well thought after I did not succeed in NEET. So अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप लोग अगर नीट एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाए हैं तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ट्रस्ट मी, एक फेज़ रहता है व्हेन यू फील कि बहुत डिसहार्टेंड एंड मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, बट ट्रस्ट मी अगर हार्ड वर्क करोगे वो कभी भी फालतू नहीं जाता है. बिकॉज वट एवर आई रेड इन नीट फॉर नीट एग्ज़ाम हेल्प मी इन माई जैम जर्नी अलॉट. बिकॉज उससे मेरा फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे जैम के लिए कुछ बेसिक्स ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी. आई ओनली रेड वट एवर द सिलेबस में रिक्वायरमेंट थी. मुझे बेसिक्स अच्छे समझने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर थे. सो अगर आप कुछ भी पढ़ते हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, तो वो कभी भी फालतू नहीं जाता है. नॉलेज इज़ नेवर अ वेस्ट. सो आफ्टर दैट नीट देने के बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था एंड उस साल भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, लाइक कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से भी हूँ, तो आप समझ सकते हैं. तो उसके बाद फिर मैंने अपना बैचलर्स में कॉलेज में एडमिशन ले लिया था इन BSc बॉटनी. आई डोंट नो व्हाई मैंने बॉटनी चूज़ किया था. उस टाइम पे इट वाज नॉट लाइक इनफ क्लैरिटी कि क्यों मैंने बॉटनी चूज़ किया है. जस्ट पीयर प्रेशर में, लाइक फोमो में आके कि सारे कॉलेजेस जा रहे हैं, मैं तो जा नहीं पा रही हूँ. जस्ट I chose botany as my subject, so it was not which I wanted to study. For people watching this video and if you're an IIT-JAM aspirant, IIT-JAM 2027 aspirants के लिए एक साल का सबसे बड़ा ऑफर लॉन्च हो चुका है. PW के 6 ईयर एनिवर्सरी सेल स्पेशल ऑफर के साथ लोएस्ट प्राइसेस एवर. IIT-JAM 26 रिजल्ट्स ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि राइट गाइडेंस और कंसिस्टेंसी से टॉप रैंक्स अचीव की जा सकती हैं. फिजिक्स वाला के स्टूडेंट्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है. बायोटेक्नोलॉजी में IR 126, फिजिक्स में IR 246, केमिस्ट्री में IR 3, मैथमेटिक्स में IR 457. 90+ स्टूडेंट्स टॉप 100 में रैंक्ड है. साका 3.0 बैच ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है. अगर आप IIT-JAM 27 के लिए सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है. अभी एनरोल करो, कंसिस्टेंट रहो और अपने टॉप रैंक के ड्रीम को रियलिटी में बनाओ. ये सिर्फ डिस्काउंट नहीं है, आपके सिलेक्शन की तरफ एक बड़ा स्टेप है. कंप्लीट सिलेबस कवरेज, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस और प्रूवन रिजल्ट्स के साथ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन. लिमिटेड टाइम ऑफर है, सो जल्दी से एनरोल करिए. IIT-JAM बैचेस जैसे कि साका 3.0 अवेलेबल फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी जस्ट ₹3,999. लाइव क्लासेस, DPPs and notes 2500 plus practice questions and much more. Saka 2.0 2027 available at just ₹4,399. Live and recorded lectures, DPPs and notes, practice tests, 24/7 doubt support. And last, Saka Pro 2027 6499 में अवेलेबल है लाइव क्लासेस, नोट्स, एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैचेस, हार्ड कॉपी ऑफ IIT-JAM PYQ बुक, खजाना पैकेज, बेस्ट वीडियो लेक्चर्स इंक्लूडेड. एंड इफ यू वांट एडिशनल डिस्काउंट यूज माय कोड STUD300. सो सिंस मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड कॉलेज में थी एंड मैंने जानबूझकर ऐसा कॉलेज चूज़ किया था जहाँ मुझे डेली कॉलेज जाना ना पड़े. बिकॉज उस टाइम पे आई रियली डिडंट वांटेड टू गो टू कॉलेज बिकॉज इट वाज नॉट माय चॉइस डिग्री एंड कुछ भी मेरे पसंद का नहीं हो रहा था उस टाइम पे. बट जब मैं सेकेंड ईयर में गई तो मुझे इंपॉर्टेंस धीरे धीरे पता लगने लगी कि नहीं, एटलीस्ट वट एवर आई एम डूइंग आई हैव टू डू इट राइट. तो सेकेंड ईयर के आई गेस 3rd सेमेस्टर के बाद से आई स्टार्टेड लाइक गोइंग टू कॉलेज, नॉट रेगुलरली बट येस, जिस दिन इंपॉर्टेंट क्लासेस होती थी तो आई यूज टू गो देयर. एंड तो 4th सेमेस्टर के आसपास आई डिसाइडेड कि लेट्स डू समथिंग, लेट्स फाइंड सम इंटर्नशिप एंड एनीथिंग कि क्या करते हैं. तो उस टाइम वाया इंटर्नशाला आई गॉट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की इंटर्नशिप एंड उसी कंपनी में फिर मैंने आगे ट्रेनर की इंटर्नशिप भी करी है. लाइक इट वॉज अ पार्ट टाइम जॉब ऐसा बोल सकते हैं. तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि लेट्स ट्राई समथिंग, क्या करना चाहिए. उस टाइम पे भी मुझे IIT-JAM देना ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं था. इनफैक्ट मुझे आइडिया भी नहीं था कि IIT-JAM जैसा कोई एग्जाम होता है, क्योंकि मैंने कहीं ऐसा किसी को बोलते हुए ही नहीं सुना था कि MSc एंट्रेंस के लिए भी, लाइक MSc के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं. इतने भी क्लैरिटी नहीं थी मुझे.
और मैं जिस कॉलेज से पढ़ी हूँ वहाँ पे लैब एक्सपीरियंस वॉज लाइक ज़ीरो बोल सकते हैं आप, क्योंकि ऑब्वियसली बॉटनी है एक तो प्लांट डाइसेक्शन वगैरह और प्लांट एनाटॉमी वगैरह में ज़्यादा फोकस किया जाता था। एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमने लैब में टाइट्रेशन ही करा है, नॉट मोर देन दैट। बस एक बार कोलोरीमीटर यूज़ किया था, उसके अलावा लैब एक्सपीरियंस तो ज़ीरो था। जब मैं SME की इंटर्नशिप कर रही थी, उसके साथ कॉलेज भी चल रहा था मेरा। एंड आफ्टर दैट आई सर्च कि हाँ क्या करना चाहिए। उस टाइम पे काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे थे कि करियर के लिए क्या करना चाहिए, लाइक बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, तो उसकी तरफ भी जा रहा था दिमाग कि हाँ अगर सक्सेसफुल होना है तो कोई एग्ज़ाम एक चूज़ कर लेती हूँ। बट फिर वही है कि मन उस तरफ नहीं था। जैसे मैंने बैचलर्स ज्वाइन कर लिया था बिना मन के अपना डिग्री के लिए, मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसा एग्ज़ाम या फिर ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ जिसका मेरे को मन ही नहीं है, जो मैं पढ़ ही नहीं सकती हूँ, जो मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक ही नहीं है। सो उसके बाद मैं बहुत लाइक इंटरनेट चेक करा, यूट्यूब चेक करा, बहुत कुछ चेक करने के बाद आई केम अक्रॉस IIT JAM बोल के भी एग्ज़ाम होता है। एंड आई थॉट कि वाई नॉट ट्राई IIT JAM, बिकॉज BSc मेरी कंप्लीट हो रही है, उसके बाद मैं MSc में जा सकती हूँ। एंड आई थॉट कि PhD करना वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वॉट वॉज माई ओरिजिनल गोल टू हेल्प पीपल। आई कैन हेल्प पीपल वाया माई रिसर्च एज वेल। आई कैन उसके बाद 2024 में मेरा ईयर कंप्लीट होने वाला था। एंड एज आई टोल्ड यू गाइज कि मैं सेकेंड सेमेस्टर तक लाइक थर्ड सेमेस्टर तक मैं कॉलेज ही नहीं जाती थी। मैंने अपना सेकेंड सेमेस्टर का सारा एग्ज़ाम स्किप किया था। तो मैंने जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो अपने 6th सेमेस्टर के साथ दिया था, तो उसका रिजल्ट काफ़ी लेट आने वाला था। तो इतना तो मुझे पता चल गया था कि उस साल तो मुझे कोई MSc कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आता है एंड देन सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है। सो उस टाइम मैंने डिसाइड किया अगर मेरा एक साल वेस्ट हो रहा है तो क्यों ना मैं JAM की प्रिपरेशन कर लेती हूँ एंड एक अच्छे कॉलेज IIT जैसे कॉलेजेस में जाकर अपनी MSc करती हूँ, ताकि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले और मैं और भी अच्छा कर सकूँ अपने फ्यूचर में। तो उसके बाद मैंने फिज़िक्स वाला की साकार बैचेस ली थी। सो अगर मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या प्रिपरेशन टाइम के बारे में बात करूँ तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अगस्त 2024 में, क्योंकि उसके पहले कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं बाहर गई हुई थी। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट करी थी पढ़ाई विद दी हेल्प ऑफ PW साकार बैचेस। सो अगस्त से लेकर मैंने पूरा जनवरी तक डेडिकेटेडली बैच फॉलो किया। उस बैच में क्योंकि बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी था, मैंने मेजरली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वहाँ से कम्प्लीटली पढ़ा था। फिजिक्स एंड मैथ्स मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि ऑफकोर्स नीट के थ्रू मेरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बेसिस काफ़ी क्लियर थे। एंड फिजिक्स एंड मैथ्स 11th-12th लेवल का ही आता है। मेरे 11th एंड 12th में भी मैथ्स थे, तो उससे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको बस क्वेश्चंस के थ्रू ही मेजरली फोकस किया था। एंड मेरा ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं डेली 60 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, बाई लाइक एनी हाउ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते थोड़ा सा मतलब सेटल होने में लग जाता है, तो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते मैं लेक्चर्स देखती थी और DPP सॉल्व करती थी एंड डिसाइड करती थी कि कब तक क्या हो पाएगा। तो उस टाइम पे ही मैंने ना जनवरी तक के शेड्यूल बना लिए थे कि मैं इस महीने में इस यूनिट्स को कंप्लीट करूँगी, उस महीने में उस यूनिट्स को, इस हफ्ते में क्या करने वाली हूँ, 1 महीने का पूरा प्लान मैं रेडी करके रखती थी। फिर नेक्स्ट डे क्या करना है उसका भी प्लान मेरे पास रेडी होता था एंड मैं वही फॉलो करती थी। सो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को इग्नोर नहीं किया था एंड मैं उसको भी साथ साथ पढ़ती रहती थी। एंड जैसे 1-2 हफ्ते हो गए या लाइक 3 हफ्ते हो गए थे, उसके बाद 2 यूनिट्स मेरे कंप्लीट हो गए थे बायोलॉजी के, तो उसके बाद मैंने फुल लेंथ पेपर्स भी सॉल्व करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि मुझसे सारे क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, बट मुझे ये चाहिए था कि मैं उस इन्वायरमेंट में रहूँ कि मुझे पता चले कि कितनी वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री को कैसे टैकल करना है। ये फुल लेंथ पेपर्स करने के बाद ही हमको समझ में आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स, IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी, IIT JAM बायोलॉजिकल साइंसेज हुआ करता था, TIFR का PYQs, CUET के PYQs, GAT-B के, GATE Excel के, मैंने सबके PYQs लगाए हैं इतने 5 से 6 महीनों में। एंड मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग को ऑन प्रायोरिटी रखा था। एंड येस, अगर कोई फेस्टिवल आ रहा था तो मैं छुट्टी भी ले रही होती थी 1 दिन आधा दिन की। ऐसा नहीं है कि रिलैक्स नहीं कर सकते हैं, बट येस जितना टाइम हो सके मैं इनपुट लगाती थी कि मैं पढ़ सकूँ। येस, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनका 6 से 7 घंटा कॉलेज में जाता है, फिर ट्रैवलिंग में जाता है। बट लेट मी टेल यू, मेरे पास भी इंटर्नशिप थी एंड उस टाइम मैं ट्रेनर और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट दोनों की इंटर्नशिप करी थी, जिसमें मेरा 5 से 6 घंटा अप्रॉक्सीमेटली, कभी कभी 4 से 5 घंटा जाता था। एंड 2 दिन क्योंकि वीक ऑफ होता था तो उस दिन थोड़ा सा लाइट होता था। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का ऐसा होता है कि आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करिए आपको उतने बेसिस में पे मिलेगा। तो जिस दिन छुट्टी भी होती थी मैं कोशिश करती थी कि मैं क्वेश्चन कर लूँ, ताकि मेरा जो अपना टारगेट है वो अचीव हो सके। तो देखा जाए तो मुझे डेली के 5 घंटे अपने इंटर्नशिप को देने पड़ते थे। एंड उसके बाद जितना भी टाइम रहता था मैं अपने क्वेश्चन सॉल्विंग, सिलेबस कवरेज एंड रिविजन में लगाती थी। ऑल्सो
ये जो स्विच होता था ना बीच में कि मुझे इंटर्नशिप का काम करना है एंड फिर पढ़ाई करनी है, इससे मुझे क्या ना बोरियत नहीं आती थी कि मैं सुबह से रात तक पढ़ रही हूँ। तो मुझे ये थोड़ा प्लस पॉइंट लगता था कि यस 5 घंटे का मैं दूसरा काम कर रही हूँ, एंड वो दूसरा काम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का था, जिसमें मुझे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने रहते थे। तो इससे क्या होता था ना कि मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का भी प्रैक्टिस हो रहा था। तो सारे चीज़ें मेरे हेल्प में मुझे हेल्प कर रही थी एक तरीके से। एंड द मेजर मिस्टेक टू अवॉइड इज प्रोकेस्टिनेशन, कि मैं कल ये करूँगी, आज ये करूँगी, नहीं हो पा रहा है, कैसे करना है। प्रोकेस्टिनेट बिल्कुल भी नहीं करना है। सपोज आपने आज का पूरा दिन वेस्ट कर दिया, आपके पास 2 घंटे बचे हैं, यूटिलाइज दैट 2 आवर्स एंड देखो कि आप उस 2 घंटे में क्या कर रहे हो। जो बीत गया उसको लेके कुछ नहीं किया जा सकता है। तो जितना भी टाइम रिमेनिंग है उसमें आप कितना मेहनत कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। दिसंबर में TIFR था तो मैंने वो भी दिया था। जनवरी एंड तक TIFR का रिजल्ट आ गया था एंड मुझे पता चला था कि मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई हूँ। उसके बाद मुझे फॉर्म वगैरह फिल करना था, जिसके बाद इंटरव्यू कॉल्स आता। तो उसके बाद ही मैंने ये यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी थी, क्योंकि TIFR के लिए मैं कुछ भी देख रही थी तो मुझे अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो मुझे समझ में आया कि जाम के बारे में और MSc एंट्रेंस के बारे में इनकी अवेयरनेस काफ़ी कम है। तो ये मेरा मेजर मोटिव था यूट्यूब स्टार्ट करने का। एंड सेकेंड कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस पे बिल्ड करना था। सो यूट्यूब गिव्स मी द कॉन्फिडेंस एंड आप लोगों के रिव्यूज़ देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी वीडियोस बनाते रहूँ। TIFR का शॉर्ट लिस्टिंग कट टू IIT जान का रिजल्ट, उस दिन मैं घर पे नहीं थी एंड आई वाज मार्केट पे थी एंड देन आई गॉट टू नो कि रिजल्ट निकल गया है। मैं अपना रैंक नहीं चेक कर पा रही थी। देयर वाज सम ग्लिच उस टाइम पे एंड आई वाज पैनिकिंग अ लॉट। एक फ्रेंड ने मुझे मेरी रैंक निकाल के दी थी एंड स्टिल मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जब तक वो 2-3 दिन के बाद रैंक वापस से नहीं उन्होंने डाला तब तक मुझे शांति नहीं मिल रही थी एंड आई वाज पैनिकिंग अ लॉट कि क्या रैंक है क्या नहीं है, क्योंकि उस ईयर का 2025 का पेपर वाज टफ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा गंदा गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑफकोर्स बाकी सबसे तो बात नहीं हुई है, तो मेरा गंदा गया। तो आई वाज लाइक कि बहुत टफ पेपर है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो वापस आके शिद्दत से GAT भी CUET PG की तैयारी करना शुरू कर दिया था, उसके लिए भी पढ़ना शुरू कर दिया था। बिकॉज यू नेवर नो ना कि आपका ख़राब गया है कि सबका ख़राब गया है कि क्या हुआ है। एंड उसके बाद रिजल्ट्स पता चलता है एंड उसके बाद से थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील हो रहा था। इस साल भी जिसका भी क्लियर हुआ है उनको मेरी ये इमोशन समझ में आएगी कितना ओवरवेलमिंग फील होता है उसके बाद। एंड फिर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड फिर जुलाई 28 को आई गेस हम IIT बॉम्बे आए। एंड द मोमेंट इट हिट मी वाज कॉन्वोकेशन हॉल में जब हमारा ओरिएंटेशन हो रहा था एंड आई वाज लाइक यस मैं IIT बॉम्बे में हूँ एंड इट वाज अनबिलीवेबल, ट्रस्ट मी। एंड उसके बाद का एक्सपीरियंस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब वीडियोस में शेयर कर रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। सो दिस वीडियो वाज मेरी जर्नी कैसी थी उसके ऊपर था। एंड आप लोग अपने डाउट्स प्लीज़ कमेंट में बोलते रहिए, मैं आपका डाउट्स आंसर करते रहूँगी जितना मुझसे हो पाएगा। टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसमें भी अपना डाउट्स बोल सकते हैं। एंड मैं मंथली मेंटरशिप सेशंस लेती हूँ, उसमें भी आकर अपने डाउट्स सॉल्व करवा सकते हैं इस बार को। एंड फ़ी इज़ ओनली ₹150। दिस इज़ मिनिमल फ़ी, क्योंकि फिर बहुत नॉइज़ वाले लोग आ जाते हैं एंड जो मीटिंग है वहाँ पे बहुत डिस्टर्ब माहौल हो जाता है। तो आई वांट कि सिर्फ वही लोग आएँ जो सीरियसली इंटरेस्टेड है। आई नो कुछ लोग नहीं पे करना चाहते हैं एंड दैट्स वेरी मच ओके बिकॉज आई एम वेरी मच ओपन। आप मेरे को टेलीग्राम में भी डाउट पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हो। और अब मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं फन वीडियोस पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ भी मुझे DM करके डाउट्स पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड लिंक्डइन तो है ही, वहाँ पे भी लोग मुझसे डाउट पूछते हैं एंड whenever I get time I try to answer all your doubts. So that's all from my side. Thank you so much for watching. Bye bye.